मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर थाना क्षेत्र गोबरसही एनएच के समीप बाइक सवार अपराधी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी का 1,25,000 रुपए लूटकर हुआ फरार। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड में चोरों ने मोबाइल के दुकान में की लाखों की चोरी। और एलएस कॉलेज में चल रहे पुलिस पाठशाला में ऑनलाइन टेस्ट में सैकड़ों छात्र हुए शामिल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही एनएच के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,25,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बाइक सवार अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार 4 अपराधी भाग निकले। बताया गया कि कंपनी के मैनेजर मोहम्मद समीम आलम अपने साथी दीपक के साथ बाइक से पैसे जमा कराने मझौलिया के भगवानपुर के एसबीआई शाखा जा रहे थे। इसी क्रम में 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। वही घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। एसबीआई बैंक जमा करने के लिए 1,25,000 था हमारे बैग में। बैग हमारे स्टाफ के पीठ पर थे। वो जैसे यहाँ पेट्रोल पंप से जैसे हम पार किए तो हमारा गाड़ी में सट गया। फिर हम वो धक्का दिया, हम भी उनको धक्का दिए। फिर भी वो धक्का दे के बस गाड़ी छीन लिया, चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद वो तुरंत उनके पास में एक बंदूक जैसा था वो निकाल के सटा दिया। वो बैग छीन लिया था। फिर मैं उनसे बैग छीने तो फिर वो हमारे को सटा दिया तो फिर वो बैग लेके भाग गए। उसमें 1,25,000 था। कहाँ से लेके जा रहे थे? हाँ, मझौलिया चौक से। मारपीट भी किया? नहीं, मतलब पीछे से मतलब छीना तो शर्ट उट फट गया। जी। कितना अपराधी था? 1,25,000। अपराधी की संख्या 4 आदमी थे। क्या चीज से था? वो एक पल्सर से थे और एक अपाची से थे। वही घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस और डीएसपी टाउन मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के पास से एक पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को घंटों खंगाला। उसे जांच के बाद टाउन डीएसपी ने बताया जल्दी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फाइनेंस कंपनी के केंद्र मैनेजर जो हैं मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनके पास 1,25,000 रुपये थे कंधा पे और एसबीआई में जमा करने के लिए जा रहे थे। गोबरसही चौक से जैसे ही आगे बढ़े हैं कि 2 मोटरसाइकिल पर अज्ञात 2 व्यक्ति आए हैं और उनसे बाइक छीन करके चले गए। पैसे भी छीने? हाँ, पैसे थे उस बैग में और हम लोग छानबीन कर रहे हैं इसका, जल्द ही उद्भेदन हो जाएगा। कुछ सुराग उराग मिला? अभी तो जस्ट आए ही हैं, अभी चल रहा है, छानबीन चल रहा है। सीसीटीवी में सर कुछ पहचान हो पाई अपराधियों की? देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं। एलएस कॉलेज में चल रहे पुलिस पाठशाला में ऑनलाइन टेस्ट में 1500 छात्र छात्राएं शामिल हुए। एलएस कॉलेज में पुलिस पाठशाला के लिए ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। दरअसल जिले में चल रहे पुलिस सप्ताह के तहत एलएस कॉलेज में पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया है। एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वह शामिल हो सकते हैं। लंगर सिंह कॉलेज और यहाँ के बीपीएससी वाले शिक्षक और कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के जिला एसएसपी जयंत खान साहब, सिटी एसपी, एएसपी अभियान विजय शंकर सिंह साहब, डीएसपी सब लोगों के सहयोग से यहाँ एक पुलिस पाठशाला का इंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन लिया गया। इसमें लगभग 1000 से ऊपर बच्चे एग्ज़ाम में शामिल हुए। उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। ये बड़ी अभिनव प्रयोग हम लोगों का है। जो बच्चे कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं विभिन्न प्रकार का राज्य स्तरीय या देश स्तरीय एग्ज़ाम में, उनको रेगुलर कोर्स के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम के जो छात्र हैं उनको, या वोकेशनल कोर्स के छात्र हैं, उनको ये विशेष सुविधा फ्री प्रदान करने की व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें डिप्टी कलेक्टर जो नए बीपीएससी से
अपॉइंट होके आए हैं वो, डीएसपी लोग जो नए रिक्रूट होके आए हैं वो, और हमारे कॉलेज में जो बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं और विभिन्न कॉलेजों में बिहार यूनिवर्सिटी के, वो सारे लोग और जो कोचिंग के एक्सपर्ट लोग पटना से दिल्ली से आके भी उनको कंपटीशन क्रैक करने का गुर सिखाएंगे और उनके करियर के संभालने के लिए सीडीएस हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बैंकिंग हो, उसके लिए उस बच्चे को तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ उनको नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाएगी, जो उनको सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जागृत होते हुए संपूर्ण मानवीय गुण का विकास उनमें कैसे हो। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। छात्र राजद का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र राजद ने मुख्य रूप से स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा विश्वविद्यालय ने 3 महीने पहले ही ले लिया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशन में नहीं किया गया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा एक प्राचार्य को 2 महाविद्यालयों का प्रभारी बनाने को रद्द करने की मांग को लेकर मांगे नहीं पूरी किए जाने पर आंदोलन को तेज करने की बात उन्होंने की है। मांगों को लेकर आज हमारा धरना कार्यक्रम है। मैं विश्वविद्यालय परिसर में अपने संगठन के साथियों के साथ धरना स्थल से शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हूँ। ये जो हमारा 7 सूत्री मांग है, सबसे अहम और मुख्य मांग 20,000 छात्रों का भविष्य जो अंधकार में पड़ा हुआ है। टीडीसी फर्स्ट पास के स्टूडेंट, जिस कॉलेज का एफिलिएशन समाप्त हो गया, उस कॉलेज में उसका नामांकन कैसे हुआ? नामांकन हुआ भी तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज की मिली भगत के कारण बच्चे का भविष्य आज अंधकार में है। जब तक इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, आज हमारा 1 दिवसीय धरना स्थल है, धरना कार्यक्रम है। अगर इन चीजों पे समाधान अगर यूनिवर्सिटी नहीं निकालती है तो हम लोग सीनेट का भी विरोध करेंगे। एमडीडीएम कॉलेज में सीएनडी विभाग के छात्राओं ने लिक्विड डाइट पर शोध किया। एमडीडीएम कॉलेज में डाइटिशियन के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की लिक्विड डाइट पर शोध किया है। इसके तहत शुक्रवार को कॉलेज छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के तरल व्यंजन तैयार किया गया। शोध कर रहे छात्रों ने दावा किया है कि 1 महीने में एक व्यक्ति का 4 से 5 केजी वजन घट जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि तरल आहार स्वस्थ रहने और वजन कम करने का बढ़िया विकल्प है। काफ़ी मेहनत से काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट उन्होंने तैयार किया है। और एक अच्छी बात है कि कोरोना के बाद बहुत दिनों के बाद हमारा लैब वापस शुरू हुआ है। छात्राओं को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमेशा उनकी उपस्थिति बनी रही है, पर कोरोना के कारण से अगर उनके मन में डर हो गया है कि अनुपस्थिति होना ही उनके लिए बचाव है, तो उनको कहूँगी कि देखिए हमारी सारी छात्राएँ जो है वो कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए यहाँ पे आई हैं। और यहाँ जो टीचर्स हैं उसको मेंटेन करते हुए सारे लोगों को कुकिंग क्लासेस चल रहे हैं, तो वे सारी छात्राएं यहाँ आएँ। और मुझे भी और कुछ जानकारी मिली है कि किस तरह से हम लोग हेल्दी डाइट लें और कोरोना में अपने आप को उस डाइट को से ले करके। वहीं छात्रों में इस शोध को लेकर काफ़ी खुशी है। छात्रों ने कहा कि समाज में काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत है। लिक्विड डाइट बनाया है जिसको हम लोग हिंदी में तरल आहार भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग उन पेशेंट को देते हैं जिनका सर्जरी हुआ हो या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो। और ये डाइट जो है वो हमारा हेल्प करता है वेट लॉस में भी। और इस डाइट की एक खासियत है कि इसमें हम लोग कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत कम स्पाइसेस, तो ये कभी भी किसी भी डाइट में नुकसान नहीं करता। इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि हम लोग इसमें कोई भी मीठा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। स्वीट्स को और सैलेड को हम लोग अवॉइड करते हैं लिक्विड डाइट में। प्लस इसमें ये चीज़ है कि ये जो डाइट हम लोग प्रेफर करते हैं किसी भी पेशेंट्स को, तो हम लोग बस 2 से 3 दिन ही इसको देते हैं, यानी कि काफ़ी कम समय के लिए हम लोग इस डाइट को देते हैं। क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन तक हम लोग देंगे तो उससे वीकनेस भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर किसी को बताते हैं कि लिक्विड डाइट के क्या बेनिफिट्स हैं, काफ़ी डिटॉक्सीफाई करने में बहुत हेल्प करता है बॉडी को, तो क्या होता है पेशेंट को लगता है कि लिक्विड डाइट ले लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में सही से काम, मतलब काफ़ी वो लोग गलत भी समझ लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस मिथ को मैं क्लियर करते हुए ये बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो तो वो हानिकारक होता है। तो कुछ समय के लिए ही इस डाइट को ले और फिर धीरे धीरे स्विच करके, यानी 2 से 3 दिन के बाद स्विच करके फिर हम लोग को सेमी लिक्विड में आना, यानी कि जो हम लोग ब्लेंड डाइट ये सब हम लोग प्रेफर करते हैं वो ले सकते हैं।
और फिर धीरे धीरे जो नॉर्मल फूड है, हमारा नॉर्मल बैलेंस डाइट है, उसको फॉलो करके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग में अहम बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। अनामांकित बच्चों को विद्यालय में नामांकन के लिए आगामी 8 मार्च से 20 मार्च तक नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 8 मार्च से 20 मार्च तक सभी विद्यालयों में नामांकन अभियान मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें खासकर वैसे बच्चे जो अब तक विद्यालय में अनामांकित हैं, उन्हें नामांकन किया जाएगा। अन्य बच्चों का जो स्कूल से दूर हैं, उनका भी नामांकन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अनुमंडल में इसकी तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि पुनः प्रखंड संसाधन केंद्र स्तर पर सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसमें नामांकन अभियान सफलतापूर्वक मनाए जाने को लेकर उन्हें जानकारी दी जाएगी। विद्यालय का संचालन भी अब शुरू हो गया है। काल बीतने के पश्चात मार्च से सभी विद्यालय खुल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे विद्यालय बंद रहने से घर पर ही रह गए हैं। बहुत सारे बच्चे अनामांकित हैं। सभी बच्चों का 100% विद्यालयों में नामांकन हेतु एक विशेष नामांकन अभियान 8 मार्च से 20 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। इस हेतु हम लोगों ने पूरे जिले में एक खुशनुमा माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी मेरे बच्चे जो है अनामांकित नहीं रह जाए। आपको बता दें कि जो भी बच्चे 5वां क्लास में है वो 6ठा में जाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी। उसी प्रकार जो बच्चे मध्य विद्यालय में हैं, जो 8वां में पढ़ते हैं, उनके नामांकन कराने की जिम्मेवारी उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। इस नामांकन अभियान में हम तभी सफलता पा सकते हैं जब शिक्षकों के साथ साथ समुदाय का भी सहयोग हो। इस हेतु सरकार ने आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका के साथ ही जीविका के दीदियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। शनिवार से बालाजी नगर में 7 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा तथा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्थान की ओर से दी गई। अहियापुर के बालाजी नगर में शनिवार से होने वाली 7 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ की तैयारी शुक्रवार को संपन्न हो गई। वहीं आयोजक समिति के सदस्य चंदन कुमार ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाला शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ की पहले दिन शनिवार को कलश यात्रा शुरू होगी। साथ ही अयोध्या के प्रसिद्ध तथा वाचक मुरली मनोहर जी महाराज के द्वारा प्रतिदिन भक्तिमय श्री भागवत कथा किया जाएगा। वहीं आगामी 11 मार्च देवी देवताओं की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया जाएगा। 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय और बिहार सरकार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी सम्मिलित होंगे। ये दादाजी जो थे श्री जमुना पांडे जी की याद में बनाया गया है और इसमें जो है सो कल से आपको भागवत कथा का पाठ होगा 3 बजे से लेकर और रात्रि 8 बजे तक, और सुबह में कलश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आज सभी मतलब अगल बगल की जो महिलाएं हैं वो भाग लेंगी। जो यहाँ से चल के भूतनाथ मंदिर की ओर से वहाँ से कलश लेकर के यहाँ रखा जाएगा। और ये प्रोग्राम जो है सो आपको 12 तारीख तक चलेगा और प्रतिदिन 3 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक भागवत गीता का प्रोग्राम रखा गया है। समाहरणालय सभा कक्ष में साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय कार्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और सैकड़ों मामलों का त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट किया। साथ ही कई आवेदनों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में ज्यादातर मामले वृद्धा पेंशन, भूमि विवाद,
पीएमजीपी लोन, जमीन का सीमांकन, ट्राईसाइकिल, आयुष्मान कार्ड, आईसीडीएस और आपदा प्रबंधन, नल जल कन्या उत्थान, वासगीत पर्चा से संबंधित थे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एसटी इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं।
हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए
संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड में कल देर रात चोरों ने एक मोबाइल के दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। शहर में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। आए दिन हो रही चोरी की वारदातें कहीं न कहीं पुलिस गश्ती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। दरअसल बीती रात शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड का है, जहां 3 की संख्या में आए चोरों ने न्यू गूगल जोन मोबाइल दुकान में लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के मालिक गौतम कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात अपने भाई के साथ दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात में तकरीबन 3 बजे बगल के मॉल के गार्ड ने फोन पर शटर व गेट खुले होने की सूचना दी। आनन फानन में वे दुकान पर पहुंचे तो पाया कि ग्रिल खुला हुआ है और दुकान का शटर भी टूटा हुआ है। वहीं दुकान के अंदर से भी कई नई मोबाइल हैंडसेट व रिपेयरिंग के लिए आए हैंडसेट गायब है, जिसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी में भी 3 व्यक्ति दुकान का शटर तोड़ते दिख रहे हैं। कल रात में हम लोग बंद कर देते हैं, हम और मेरा भाई। उसके बाद हम लोग तो लेट से थोड़ा सोते ही हैं, तो लेट से सोए लगभग 2-2:30 बजे का तो सोए होंगे। ठीक है, तुरंत अभी सो ही रहे थे, मतलब नींद अभी मतलब उतना भी अभी नहीं लगा था। फिर भी सिटी लाइफ जस्ट बगल में है। सिटी लाइफ पे गार्ड फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा भैया या था शटर टूट गया। ठीक है, तो एकदम नींद में ही थे, फटाक से गाड़ी उठाए, खोले गेट और चले आए। यहाँ जैसे गेट वो तो ऐसे ही खुला रहा है मेरा घर का गेट। ठीक है, चले आए, यहाँ आए, देख रहे तो शटर आगे का जो ग्रिल है वो भी खुला हुआ है और शटर भी मेरा ऐसे ही उठा हुआ। ठीक है, देखे तो मतलब आए तो देखे अंदर से मोबाइल गायब है। कल ही मतलब परचेज भी किए थे, छोटा छोटा मोबाइल जो था वो सब बटन वाला, और वो सब भी गायब है। और रिपेयरिंग का मोबाइल था कस्टमर लोग, वो भी गायब है। कुछ कैश है। लगभग अंदाजा कितना का क्या चीज़? लगभग अंदाजा कितने का सामान गायब है? लगभग लाख समथिंग। माधोपुर जहरीली शराब कांड में गिरफ्तार चाय के दुकानदार की रिहाई को लेकर महागठबंधन के सदस्यों ने समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में कुढ़नी प्रखंड के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से माधोपुर जहरीली शराब कांड में गिरफ्तार चाय दुकानदार की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस द्वारा इस कांड में निर्दोष चाय बेचने वाले दुकानदार को पकड़कर जेल भेज दिया गया है, जिससे उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। धरना का कार्यवाही 5 मार्च को इसलिए रखा गया कि हमारे बिशुनपुर गिद्दा माधोपुर पंचायत के एक निर्दोष चाय का दुकानदार, नाश्ता का दुकानदार मिठुन कुमार है, जो अपने दुकान को बंद करके पड़ोस में एक पूजा का घर के पड़ोस में पूजा का आयोजन था, वहां वो लड़का पूजा में शामिल होने के लिए अपने घर पर था और जहरीली शराब पी करके हमारे गांव में गुड्डू कुमार, उसके बाद मनोज राय हॉस्पिटल में थे और मिठुन पे पूछताछ के नाम पर उसके घर से उठा लिया गया। और उठाने के बाद जो है सो उस पर तरह तरह के दफ़ा, मर्डर केस का दफ़ा, उसमें दारू पीने पिलाने के दफ़ा, लेकिन वह लड़का जो न दारू पीता है न पिलाता है, सब लड़का है, मेहनत करके जीना चाह रहा है और निर्दोष लोगों को पकड़ करके पुलिस अपने कारनामों को छुपाने के लिए मनियारी थाना उसको घर से उठा लिया। उसको बड़े पदाधिकारी से जांच करा जाएगा, ग्रामीण में जा करके जांच करे और उसको बिना शर्त रिहा करे और दारू किसी का
पति बेचता है, महिला इसका दोषी नहीं है। पति डकैती करता है, इसका महिला दोषी नहीं है। और सावित्री देवी को भी उस कांड में पकड़ के जेल में बंद रखा गया है। हम इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं मिठुन और सावित्री देवी को बिना शर्त रिहा किया जाए, और अगर नहीं रिहा किया गया तो यह आंदोलन और तेज होगा। और न्याय पसंद लोगों पर मनियारी थाना का जुर्म है। जो लोगों का कहना है जो पुलिस के मिली भगत से दारू बिकती है, नहीं, अगर पुलिस चाह लेती तो मनियारी थाना के अंदर एक भी बूंद दारू नहीं बिकती। जब पूरे बिहार में नीतीश बाबू के सुशासन का राज है, कहते हैं दारू बंद है, तो ये बिहार में फिर इतना दारू आ कहां से रहा है। इमली चट्टी स्थित एक होटल के सभागार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा मंच द्वारा अहम बैठक की गई। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा मंच के अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर भाई की अध्यक्षता में शुक्रवार को इमली चट्टी स्थित एक होटल के सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें ब्रह्म ऋषि समाज के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने एवं पंचायत चुनाव होने के बाद राज्य स्तरीय सम्मेलन किए जाने की मांग की गई। इस पर सहमति भी बन गई। इस सम्मेलन में किसान एवं बेरोजगारों की समस्याओं और युवा शक्ति को आगे लाने पर मंथन किया गया। वहीं अमर भाई ने कहा कि समाज में युवा शक्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कृष्ण सिंह सेवा मंच ये एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि समाज के लिए लगातार कई वर्षों से समाज की सेवा भाव से समाज के साथ लगा हुआ है। आने वाले दिनों में प्रमंडल स्तरीय मुजफ्फरपुर में सम्मेलन किया जाएगा इसके बैनर तले। और साथ ही हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग एक साथ राजनेताओं के साथ बैठे थे और बैठ करके बात किया था कि सामाजिक सोच को आगे रखना और राजनीति को पीछे रखना, समाज के निर्माण में राजनेताओं का भी योगदान हो, ऐसा सोचकर हम लोग राजनेताओं के पास गए थे और एक सामाजिक फ्रंट बना था। उस सामाजिक फ्रंट में जब आगे हम लोग चले कुछ दिन, जब भीड़ बढ़ने लगी, समाज बढ़ने लगा, तो लगा कि ये सामाजिक फ्रंट जो है ये राजनीतिक होता चला जा रहा है। और धीरे धीरे उसकी परिणति हुई कि विशुद्ध राजनीति वहां होने लगी और राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं, समाज नीति पीछे छूट गया। समाज का नेतृत्व करने वाला जो समाज का सेवक था वो सब पीछे छूट गया और विशुद्ध रूप से ये राजनीति होने लगा। इसलिए हम लोगों ने पिछले 1 तारीख को इससे विड्रॉ किया और आज आपके सामने उपस्थित हैं इस बात को कहने के लिए कि हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं। हमारा कहना ये है कि जब समाज नीति की बात आप करते हैं तो समाज को सामने, समाज का आईना सामने में रखना पड़ेगा और सामाजिक नेतृत्व जो समाज का नेतृत्व करता है संगठन, उसको सामने रख करके और तब आपको चलना पड़ेगा। केवल राजनीति करने, अपना सत्ता पाने के लिए, अपनी जगह पाने के लिए अगर समाज को आप झोंकना चाहते हैं तो समाज इसके लिए कतई तैयार नहीं है। और आने वाले दिनों में इस मुजफ्फरपुर के अंदर में हम लोग यह करके दिखावेंगे। 1.5 से 2 महीने के अंदर में हम लोग ऐसा कार्यक्रम करके दिखावेंगे जो ये इतिहास बनेगा जिसमें सामाजिक संगठन आगे और राजनेता पीछे रहेंगे और तब ये लगेगा कि सामाजिक परिवर्तन यहाँ होने जा रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर के नाम पे राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमारा यही मानना, क्योंकि आप देखिए ना कैसी व्यवस्था है और कैसा क्या क्या हो रहा है, यह सब आप लोगों के सामने है। ये तो सामान्य आदमी देख करके समझ सकता है कि यह व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है क्या। तो उसमें तो सभी दल के लोग हैं। सभी दल, कौन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसके अगुआ बने हुए हैं, यह भी तो देखना पड़ेगा ना। कौन सा सामाजिक संगठन उनके साथ जुड़ा हुआ है, यह भी तो देखना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इसको ये माना जा सकता है कि आप लोग उनके खिलाफ विरोध। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम अपनी बात आपसे रख रहे हैं कि अगर समाज में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सामाजिक सोच के साथ आपको सामने आना पड़ेगा, न कि राजनीतिक सोच के साथ आपको सामने आना पड़ेगा। अगर आप राजनीतिक सोच के साथ आते हैं तो आप स्वार्थ सिद्धि करेंगे। ऐसा पिछला कई एक उदाहरण है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम होता है, लोगों को बुलाया जाता है, राजनीतिक रोटी सेक ली जाती है और बात फिर जहीं का तहीं रह जाता है। ये सब कई एक उदाहरण हम लोगों के सामने पड़ा हुआ है।
क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम रघुनंदन प्रसाद सिंह, अमर भाई के नाम से लोग जानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा मंच। और उस संगठन में, उस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से हम आगे बढ़ करके आए थे और इन लोगों का साथ लिया था। लेकिन दुखद है, इन लोगों का साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। क्या कारण हुए कि आप उनसे अलग हो गए? यही तो मुख्य कारण है कि उन लोगों ने सामाजिक सोच को, उनसे जो बात हुई थी उस बात में मुख्य बात यही था कि सामाजिक सोच को आगे रख करके हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन सामाजिक सोच उनके पीछे पड़ गया और राजनीतिक सोच आ गया। यहाँ तक बरबरसी की बात होती है बिहार में, तो हमारे हिसाब से बरबरसी बदल सकता है। हम इस उम्मीद में उनके पास गए थे कि समय के साथ उनका सोच बदला है। पशु चिकित्सालय में पीपीआर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मेयर और पशुपालन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। बनारस बैंक चौक स्थित प्रांतीय पशु चिकित्सालय में शुक्रवार को पीपीआर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मेयर सुरेश कुमार और जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुनील रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुनील रंजन सिंह ने बताया कि जिले को 2,62,200 डोज प्राप्त हुए हैं, जो 5 मार्च से 19 मार्च तक टीकाकर्मी घर घर जाकर बकरियों को टीका देंगे। वैक्सीन बिहार सरकार द्वारा 5 मार्च 2021 से 19 मार्च 2021 तक निःशुल्क टीकाकरण बकरियों में चलाया जा रहा है और भेड़ एवं बकरियों दोनों में चलाया जा रहा है। मैक्सिमम भेड़ तो यहाँ बहुत कम मात्रा में है और मेनली बकरियाँ ही हैं। बकरियाँ में यहाँ पर जिले में हमारा कुल टीकाकरण 2,62,200 का टीकाकरण करने का लक्ष्य है और जिला पार्षद यहाँ नगर पालिका में 2,000 बकरियाँ जो है यहाँ पर हमको मेरा लक्ष्य है 2,000 टीकाकरण करने का। ये टीकाकरण करने से पीपीआर जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है, बीमारी होता है, वो बीमारी नहीं हो पाता है। इसका एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है, क्योंकि वायरल का मैक्सिमम बीमारी का है वो कोई टीकाकरण नहीं है। इससे पहचान कैसे होगी कि पीपीआर से प्रभावित है बकरी है? इसके पहचान के लिए मुंह में छाले हो जाते हैं, नाक से शराब आने लगते हैं, कभी कभी मुंह से भी अगल बगल शराब आते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुखार हो जाता है और पतला पैखाना होने लगते हैं। अगर इस तरह का लक्षण अगर दिखाई दे तो ये पीपीआर का ही लक्षण कहलाते हैं। इसको गोट प्लेग भी इसको हिंदी में कहा जा सकता है। तो इसका इलाज आप जाके अगल बगल करा लें, लेकिन अगर आप समुचित अगर इसका टीकाकरण कराते हैं तो 3 साल के लिए आप इसका फ्री रहेगा। 3 साल कोई बीमारी आपको नहीं। ये पूरी टीकाकरण अभियान निःशुल्क? हाँ, ये पूरी टीकाकरण अभियान निःशुल्क चल रहा है और सभी लोगों को हमको अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कर लें। वहीं मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि बकरी पालन गरीबों का मुख्य व्यवसाय है। अगर निःशुल्क टीका लग रहा है तो वार्ड पार्षदों को अपने अपने वार्ड में बकरी पालकों को चिन्हित कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाना चाहिए। बीमारी होती है जैसे अभी कोरोना का है, उसी प्रकार खस्सी बकरी जो होता है, जो पशु चिकित्सालय आपको शहर में बनारस चौक पर है, उसी में जो बकरी होते हैं उसमें भी एक तरह का बीमारी होता है। उसी का टीकाकरण का आज उद्घाटन हमने किया है। वहाँ के सम्मानित डॉक्टर जो भी पदाधिकारी लोग सब लोग बुलाए तो उसी का उद्घाटन किया है और वो उन्होंने बताई है बहुत बढ़िया कि कैसे का टीका पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं के पशु चिकित्सालय के द्वारा ही हम लोगों ने पूरा शहर में जितनी खटाल थी सभी में हम लोगों ने गाय को ये टैग किया था। उसी प्रकार जितने भी शहर में 49 वार्ड के मैं वार्ड पार्षदों से खासकर अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने वार्ड में जो भी पशुपालक खासकर बकरी के पशुपालक हैं उनको जागरूक करें और पशु चिकित्सालय में खबर करवाएं। हालांकि उनके स्टाफ घर घर एक घर जा के जो हमने पता लगाया है, जो उन्होंने बताया है डॉक्टर साहब ने, एक घर में जा के जहाँ बकरी पालन हो रही है सब जगह जाके टीकाकरण करें। उसी का उद्घाटन हमने किया है और बहुत ही सुंदर कार्य है। क्योंकि बकरी के बारे में कहा जाता है कि वो एटीएम होता है और एटीएम इसलिए कि बकरी जो डॉक्टर साहब बताया है कि
जब चाहे आप उसको पाले, जब चाहे उसको आप बेच सकते हैं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।